सूरज ढलने को था, लेकिन ईंट भट्टे की भट्टी अभी भी तप रही थी। चारों तरफ लाल ईंटों के ढेर लगे थे और धुएं की काली लकीरें आसमान में उठती जा रही थीं। मजदूरों की भीड़ में एक औरत चुपचाप काम में लगी हुई थी। उसके सिर पर ईंटों का भारी बोझ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने दर्द के साथ जीना सीख लिया हो। उसका नाम राधा था। राधा धीरे धीरे कदम रखती हुई भट्टे के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी। हर चक्कर के साथ उसके सिर पर रखी ईंटें जैसे और भारी हो जाती थीं। पसीना उसके चेहरे से होते हुए गर्दन तक बह रहा था और कपड़े धूल और मिट्टी से भर चुके थे। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। भट्टे पर काम करने वाले बाकी मजदूर अक्सर कहते, राधा थोड़ा आराम कर ले, इतनी मेहनत क्यों करती है? लेकिन राधा बस हल्की सी मुस्कान दे देती। उसके पास जवाब देने के लिए शब्द कम थे, क्योंकि उसकी जिंदगी के सवाल बहुत बड़े थे। कभी यही राधा इस गांव के एक छोटे से घर में सपनों के साथ रहती थी। उसके पति अरविंद पढ़ाई कर रहे थे। वह हमेशा कहते थे, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा और इस गांव की तस्वीर बदल दूंगा। राधा को उन बातों पर पूरा भरोसा था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, पैसे की तंगी थी, लेकिन राधा ने कभी अरविंद को पढ़ाई छोड़ने नहीं दी। वह खुद सिलाई करती, खेतों में मजदूरी करती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर चलता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि राधा ने खुद भूखे रहकर अरविंद को खाना खिलाया। उसके लिए अरविंद का सपना ही उसकी अपनी जिंदगी बन गया था। फिर एक दिन अरविंद शहर पढ़ने चला गया। जाते समय उसने राधा का हाथ पकड़कर कहा था, बस कुछ साल की बात है राधा, जब मैं लौटूंगा ना तब सब बदल जाएगा। राधा की आंखों में उस दिन उम्मीद चमक रही थी। शुरू शुरू में अरविंद के खत आते रहे। वह अपनी पढ़ाई, अपने संघर्ष और अपने सपनों के बारे में लिखता था। हर खत पढ़कर राधा का हौसला बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे खत आना कम हो गए। महीनों तक कोई खबर नहीं आती। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, शहर जाकर लोग बदल जाते हैं। कोई कहता, अब वो लौटकर नहीं आएगा। राधा ने कभी किसी की बात पर यकीन नहीं किया। वह हर शाम घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देखती, जैसे उसे यकीन हो कि एक दिन अरविंद उसी रास्ते से वापस आएगा। लेकिन जिंदगी इंतजार से ज्यादा कठोर होती है। समय बीतता गया, घर की हालत और खराब होती गई। मजबूरी में राधा को गांव के बाहर बने ईंट भट्टे पर काम करना पड़ा। सुबह से शाम तक ईंट ढोना, मिट्टी गूंधना और धुएं के बीच काम करना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया। आज भी वही दिन था। राधा सिर पर ईंटों का ढेर उठाए चल रही थी। तभी अचानक भट्टे के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। मजदूरों में हलचल मच गई। पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग उतर रहे थे। सब लोग फुसफुसाने लगे, लगता है कोई बड़ा अफसर आया है, शायद कलेक्टर। राधा ने एक पल के लिए सिर उठाकर देखा, लेकिन फिर तुरंत नजरें झुका लीं और अपने काम में लग गई। उसे क्या पता था कि सालों से जिसका इंतजार उसके दिल में कहीं दबा हुआ था, वही आज उसी भट्टे के दरवाजे पर खड़ा था। रवि और राधा की शादी बहुत सादगी से हुई थी। गांव के छोटे से मंदिर में कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मौजूदगी में। न बैंड बाजे की भीड़ थी, न बड़े बड़े इंतजाम। बस कुछ फूल, पंडित की आवाज में पढ़े जा रहे मंत्र और दो लोगों का भरोसा कि वे मिलकर जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करेंगे। राधा जब उस घर में आई तो उसने देखा कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कच्ची दीवारों वाला छोटा सा घर, आंगन में एक पुरानी चारपाई और रसोई में बस कुछ बर्तन। लेकिन उसे इन चीजों से कोई शिकायत नहीं थी। उसे पता था कि उसका पति पढ़ने वाला लड़का है और उसके सपने इस छोटे से घर से कहीं बड़े हैं। रवि बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के मास्टर जी भी अक्सर उसकी तारीफ करते थे। वह कहा करते, अगर यह लड़का मेहनत करता रहा तो एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। यही बात धीरे धीरे रवि के मन में एक सपना बन गई थी, कलेक्टर बनने का सपना। शाम को जब वह पढ़ाई करता तो अक्सर राधा उसके पास बैठ जाती। उसे किताबों की बातें ज्यादा समझ नहीं आती थीं, लेकिन वह ध्यान से उसकी बातें सुनती। रवि कभी कभी उत्साह में कहता, जब मैं कलेक्टर बनूंगा ना तब इस गांव में बहुत कुछ बदल दूंगा, किसी को गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। राधा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। उसे अपने पति पर गर्व महसूस होता था।
लेकिन सपनों के साथ साथ जिंदगी की सच्चाई भी थी। घर की आमदनी बहुत कम थी। थोड़ी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से अनाज निकलता। बाकी जरूरतों के लिए पैसे नहीं बचते थे। तभी राधा ने फैसला किया कि वह भी काम करेगी। सुबह सुबह वह घर के सारे काम निपटाती, चूल्हा जलाना, पानी भरना, घर साफ करना। उसके बाद वह खेतों में मजदूरी करने चली जाती। कभी किसी के खेत में निराई करती, कभी कटाई में हाथ बंटाती। कई बार वह गांव के घरों में भी काम कर लेती, बर्तन धोना, आंगन साफ करना या सिलाई का छोटा मोटा काम। शाम को जब वह थकी हुई घर लौटती तो रवि उसे देखकर परेशान हो जाता। वह कहता, राधा, तुम इतना काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन राधा हमेशा एक ही बात कहती, अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। धीरे धीरे रवि की पढ़ाई आगे बढ़ती गई। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। इसके लिए उसे शहर जाना पड़ता। यह फैसला आसान नहीं था। शहर में रहना, पढ़ाई करना, किताबें खरीदना, इन सब के लिए पैसे चाहिए थे। रवि कई दिनों तक इस बात को लेकर परेशान रहा। उसे लगा कि शायद यह सपना यहीं रुक जाएगा। लेकिन राधा ने एक दिन चुपचाप अपने छोटे से डिब्बे में रखे गहने निकाल लिए। वे गहने ज्यादा कीमती नहीं थे, बस शादी में मिले 2 छोटे कंगन और एक पतली सी चेन। उसने उन्हें रवि के सामने रख दिया। रवि हैरान रह गया। ये क्यों निकाल रही हो? उसने पूछा। राधा ने शांत आवाज में कहा, इनसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो। रवि की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे राधा ने उसके सपने को अपनी सबसे प्यारी चीजों से भी ज्यादा अहमियत दी है। आखिर वह दिन आ गया जब रवि को शहर जाना था। बस अड्डे पर खड़े होकर दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में एक अजीब